तो दोस्तों, आप सभी का नीति सत्कम में हार्दिक स्वागत है। दूसरी वीडियो आप लोग सुजन पद्धति से प्रदान करेंगे। भर्तरीकृत आप लोग इससे पहले एक वीडियो सुजन पद्धति का प्राप्त कर चुके होंगे। आज श्लोक नंबर 57 चलेगा। तो आ जाइए, समय का सदुपयोग करते हैं। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते समम वृद्धि प्रियम कृत्वा मौनम सदस्य कथम चापि उपकृते अनुसेको लक्ष्म्या निरभि भवसारा पर कथा सताम केनोदिष्टः विषम सिधारा व्रतमिदम। फिर से पढ़ लीजिए। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते समम सभम विधि प्रिय कृत्वा मौनम सदसि कथनम चापि उपकृते अनुशेको लक्ष्म्याम निरभिवसाराः परकथा सताम केनोदिष्टम विषम असिधारा व्रतमिदम। तो दोस्तों बताएं कि इदम माने यह विषम असिधारा व्रत। असिधारा माने तलवार की धार पे चलने के समान असिधारा। विषम असिधारा व्रत इदम यानी यह तलवार के धार पे चलने के समान सताम केनोदिष्ट। सज्जनों को किसने सिखाया? सज्जनों को किसने सिखाया? लास्ट पंक्ति बता दिए हैं कि सुक्ति है कि विषम असिधारा व्रत इदम। इदम माने यह विषम असिधारा व्रत यानी तलवार के धार पे चलने के बराबर यह व्रत जो सताम माने सज्जनों को केनोदिष्ट किसने सिखाया, किसने आदेशित किया। आ जाइए ऊपर कैसे कैसे कार्य हैं। प्रदानम प्रच्छन्नम कहें कि प्रदान माने दान दीजिए, सम्यक रूप से दान दीजिए। लेकिन प्रच्छन्नम गुप्त दान दिया, ना कि उनके फलाने की जवन मजबूरी रहे 500 रुपया देवे के तो सबके दिखाए कि भैया आई 500 रुपया हो फलाने के देत है। यह नहीं, अगर किसी को देना है तो गुप्त दान दीजिए, कोई जाने न। इना डंका पीटे, डंका पिटवावे के तो देना मत। भर्तरी ने सज्जनों की बात बताई है। सभी लोग अगर सज्जन हैं तो यह लाइन पे चलिए। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते। अगर कोई घर पर आ गया है तो गृह मुपगते। मुपगते आ गया, कोई गते माने आ गया। उपगते संभ्रम विधि दिया है। संभ्रम विधि, संभ्रम विधि शीघ्रता के साथ उसका सेवा सत्कार करें। कोई घर पे आ गया ना, आ गया अरे फलाने हाल मकलई क्या वाले बैठे हैं यार, काज आई ना, तो ऐसे ना है। गृह उपगते, घर पर कोई आ गया तो शीघ्रता के साथ उनका सेवा सत्कार करना यह सज्जनों का काम है, दुर्जनों का नहीं। प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय किसी का प्रिय करके चुप रहिए, मौनम। फिर कहें सदस्य कथनम चापि उपकृते। सभा में कथनम माने कहिए और सभा में कहिए उपकृते। आपके ऊपर कोई उपकार अगर किया है तो सभा में जाकर बताइए फलाने ने वह मजबूरी में हमके ई काम कैले रहने। सदस्य माने सभा में, कथनम माने कहिए, उपकृते उपकार को सभा में बताइए, यह सज्जनों का काम है। अनुशेको लक्ष्म्या, गर्व नहीं करना चाहिए। अनुशेक माने गर्व, घमंड न करें। अनुशेको लक्ष्म्या, लक्ष्मी पाने पर घमंड नहीं आना चाहिए।
फिर कहें निरभिभव सारा पर कथा किसी प्रकार का अपमान, यानी पर कथा माने दूसरे के बारे में कहते समय न दिखाना, किसी प्रकार का अपमान दूसरे के बारे में कहते समय न दिखाना, यानी दूसरे के बारे में कहते समय न दिखाना किसी प्रकार का अपमान। दूसरे के बारे में कहते हैं, आप कुछ चर्चा कर रहे हैं तो उनमें अपमान न दिखाई दे कि अपमान। आप बुराई दूसरे की करेंगे, आपकी भी बुराई कोई करेगा, आप तीसरे की करेंगे, आपकी भी बुराई कोई करेगा। तो इससे अच्छा है, कह रहे हैं पर कथा दूसरे के बारे में, कहानी कथा बारे में कहते समय न दिखाना। क्या न दिखाना? निरभि व सारा, यानी किसी प्रकार का अपमान न दिखाना, अपमान मत दिखाना। तो कहें सताम केनोदिष्ट, सज्जनों को किसने सिखाया? क्या सिखाया भैया? ईदम, लास्ट वाला ईदम ले लेना। ईदम विषम असिधारा व्रत, विषम असिधारा व्रत, यह व्रत किसने सिखाया? इतना कठिन व्रत कि भैया दीजिए लेकिन किसी से कहिए नहीं, और वह गुप्त धन दे दीजिए, गुप्त धन दीजिए। गृह उपगते, घर पर आए जन का शीघ्रता पूर्वक मान सम्मान करिए। अप्रिय कृत्वा मौनम, प्रिय कार्य किसी के प्रति करके चुप रहिए। और सदस्य कथनम चाप उपकृते, यानी सभा में कहकर उपकार, यानी सभा में कथनम, यानी सभा में कहिए अपने उपकार। आपके ऊपर कोई उपकार किया है उसका सभा में कहिए, 10 लोगों के सामने कहिए कि हाँ हमारे ऊपर उपकार किया है। फिर कहें अनुष्यको लक्ष्म्या, लक्ष्मी आने पर घमंड मत करिए, अहंकार मत करिए। निरभिवसारा पर कथा, यानी पर कथा दूसरे की कहानी कहते वक्त निरभिवसारा, अपमान मत जाहिर करिए। और सताम केनोदिष्ट, सज्जनों को किसने सिखाया है? ईदम माने यह विषम असिधारा व्रत, यह विषम असिधारा तलवार के धार पे चलने के समान व्रत सताम, सज्जनों को केनोदिष्ट किसने सिखाया? दोस्तों हमारी जानकारी में आप समझ गए होंगे। चलिए, प्रदानम प्रछन्नम गृहुपगते समम सभ्रम विधि, प्रिय कृत्वा मौनम सदसि कथनम चाप्युपकृते, अनुष्यको लक्ष्म्याम निरभिवसारा पर कथा, सताम केनोदिष्टम विषम असिधारा व्रत इदम। आइए दोस्तों दूसरा श्लोक लीजिएगा। सज्जन पद्धति चल रही है, आनंद आता होगा, आनंद के साथ जो है समझिए। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं LT TGT में, तो आप पहले से किए हुए कार्य कर्म जो करेंगे भाग्य उसी के अनुसार ले जाएगी। आप लोग आगे चल के यह बात पढ़ेंगे कर्म पद्धति में। तो प्रिया न्यायावृत्तिम अलीनम शुभंगे अपि सुकरम, तू असंतो नाभ्यर्या सुहृदपि न याच्य कृषधन, विपदुच्चय धैर्यम पदमनुविधेयम च महताम, सताकेनोदिष्टम विषम असिधारा व्रतमिदम। फिर वही बात आकर कुछ छूट गया था अगले श्लोक में, फिर इसमें कह दिए सज्जनों को किसने सिखाया है असिधारा व्रत। यह असिधारा व्रत किसने सिखाया है? ऐसा व्रत जो तलवार के धार पे चलने के समान है, ऐसा व्रत किसने बताया? और कुछ बातें छूट गई तो आ गई ऊपर। प्रिया न्याया, सदा न्याय संगत कार्य करें, प्रिय और न्याय संगत कार्य करें अगर सज्जन है तो। कहे वृत्तिम अलिनम शुभंगे अपि सुकरम, अब प्राण संकट में पड़े फिर भी अशुभ कर्म न करें, अशुभ कर्म न करें, अशुकर्म, अशुभ कर्म न करें। विपत्ति में तो हर प्राण पर गया लेकिन अशुभ कार्य मत करना। चलिए करें
तू असंतों से कुछ ना भी अर्थ्याम, यानी असंतों से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जो असंत माने जो दुष्ट किस्म के हैं उनसे कुछ मत मांगिए, असंतों से कुछ नहीं मांगना चाहिए। सुहृदपि न याच्या कृषधन, जो तुम्हारे सुहृदयी हैं, सुंदर हृदय वाले मित्रगण हैं, न याच्या मत मांगिए। क्यों? कृषधन, अगर कृषधन धनहीन मित्र है, अकृषधन सुहृदपि, अधनहीन सुहृदयी है मित्र है, तो न याच्या कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। फिर कहे विपद्दु चय धैर्यम, विपत्ति में ऊंचा धैर्य रखिए, ऊंचा धैर्य रखिए। विपत्तु चय धैर्यम, विपत्ति में ऊंचा धैर्य रखिए दोस्तों। अब पदमनु विधेयम च महताम, पदम माने चरणों का अनुसरण करें। किनके चरणों का अनुसरण करें? महताम, महान लोगों के चरणों का अनुसरण करें, उनके तरह बने, उनके गए मार्ग पर चलें। तो फिर सताम केनोदिष्ट विषम असिधारा व्रत मिदम, मिदम माने ये सज्जनों को किसने सिखाया कि विषम असिधारा व्रत मिदम। सताम के नोदिष्ट विषम असिधारा व्रतमिदम, प्रिया न्यायावृत्तिम शुभंगे अपि सुकरम, त्वसंतो अव्यर्थ्या सुहृदपि न याच्यः कृषिधन, विद्युत च धैर्यम पदनुविधेयम च महताम। सताम केनोदिष्ट विषम असिधारा व्रत इदम। दोस्तों, हमारी जानकारी में आप लोग यह बात समझ गए हैं। तो आइए अगला श्लोक लेते हैं। एक कहानी है दोस्तों अगले श्लोक में कि गरम अगर लोहा है उस पर जल छिड़को तो क्या होता है? समाप्त हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। और आप लोगों से बता देना चाहते हैं, एक दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख अस्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल दीन, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद। अगर कदली से सीप भुजंग मुख कदली के पत्ते पर यानी केले के पत्ते पे पड़ जाती है तो मोती की आकार की दिखाई देने लगती है। कदली सीप भुजंग मुख, अगर यह भुजंग के मुख में पड़ जाए सांप के तो विष हो जाती है, और वही समुद्र के सीप में पड़ जाए तो मोती हो जाती है। संगति का दोस्तों बहुत बड़ा असर है। तो संगति का यहाँ पर भी इस बात को सुनकर इस श्लोक लीजिएगा। संतप्तायसि संस्थितस्य पयशो नामापि न श्रूयते, मुक्ताकारतया तदेव नलनी पत्र स्थितं दृश्यते, स्वात्यां सागर शुक्ति मध्यम पतितं तन्मोतिक्तं जायते, प्रायणा अधम मध्यम उत्तम गुण ससर्गो जायते। ससर्गो जायते, संगति से जन्म होता है। कहें कि प्रायः अधम मध्यम उत्तम गुण सत्संगत से प्राप्त होते हैं। प्रायः अधम मध्यम उत्तम गुण किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? सत्संगत से, संगत से होता है। जैसी संगत करेंगे वैसा फल। ऊपर आ जाइए। संतप्तयासी तपे लोहे पर, संतप्त तपते हुए, आयसी माने लोहे पर, संस्थितस्य पयसो स्थित करने पर जल का क्या हाल होगा? गरम लोहे की संगति पाएगा, जल तो क्या हाल करेगा।
कहें कि नामापि न श्रूयते, कहीं नाम जल का नहीं सुनाई देगा। दोस्तों जल का कहीं नाम तक मिट जाए। गलत लोगों की संगत किया जल गलत लोगों की संगत किया, इसलिए अधम लोगों की संगत किया जल, पहली बात। और उसका नाम तक, नाम निशान न सुरते माने कहीं सुनाई नहीं देगा, खत्म हो जाए। पहली संगति बताएं, अधम की संगत किया, गलत की संगत किया और उसका नाम तक मिट गया। दूसरी संगति देखिए, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम दृश्यते। अब मुक्ताकार मोती की शकल में बना देगा क्या? वही जल तदेव वही नलनी पत्र स्थित है, नलनी के पत्ते पे पड़ने पर कैसा हो जाएगा वह जल? मुक्ताकारतया मोती के आकार का हो जाएगा। दृश्यते माने दिखाई देने लगेगा वही जल। तो यह कैसी संगति है दोस्तों? यह मध्यम क्वालिटी की संगति है कि भैया जल अच्छे की संगति किया और मोती की तरह दिखाई देने लगा। चलिए, स्वात्याम सागर सुक्ति मध्यम पतितः। स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सागर सुक्तिम, अगर सागर के सीप में के मध्य में पतितः माने पड़ जाती है तो तन्मोतिकम जायते, हकीकत में मोती बन जाती है। यह उत्तम कोटि के लोग हैं, अच्छे की संगत किया। कौन? जल। पहली संगत किया कि तपते हुए तावे पे पड़ गया और नाम तक मिट गया। दूसरी संगत, पहली संगत जो किया था वो अधम लोगों की संगत किया, वह कौन? जल। और दूसरी संगत किया मध्यम क्वालिटी का, और वह कदली, यहाँ पर कदली ना नलिनी पत्र स्थित, नलिनी के पत्ते पर जाकर संगत किया और किसके भांति? मुक्ताकारक, मोतियों के समान दिखाई देने लगा। और तीसरी जो संगत किया उत्तम लोगों की, जल वही और स्वाति नक्षत्र की बूंद बनकर आया और गिरा कहाँ? समुद्र के सीप में और मोती बन गया। तो कहें प्रायेणा अधम मध्यम उत्तम गुणो संसर्गतो जायते। प्राय अधम मध्यम उत्तम गुण संगति से प्राप्त होते हैं। एक बार वाचन कर लीजिए। संतप्त्यायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितं दृश्यते। स्वात्यां सागर सुक्ति मध्यम पतितं तन्मोतिकं जायते। प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणो संसर्गतो जायते। चलिए दोस्तों, आ जाइए अगले श्लोक पर। य प्रियेण सुचरितै पितरं स पुत्रो भदवर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम। दोस्तों थोड़ा से तस्मित्रामपि सुखे च समक्रिये यह दैत्रयं जगति पुण्य कुरुते लभन्ते। तो यह 60 नंबर श्लोक है। यह प्रियेण सुचरितः पितरम सह पुत्रो भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम। तत्कलत्रम माने स्त्री होता, कलत्रम माने स्त्री होता, तत् माने वही स्त्री। और फिर उसके बाद थोड़ा से तन्मित मापति सुखे च सत्क्रियम यम वेत त्रयम जगति पुण्य कृतो लभन्ते। देखिए लास्ट लाइन, देत त्रयम जगति पुण्य कृतो लभन्ते। ये तीन, त्रय माने तीन, ये तीन पदार्थ जगति माने इस संसार में, पुण्य कृतो माने पुण्य लोग ही, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। ये तीन पदार्थ इस संसार में पुण्य लोग ही प्राप्त करते हैं। पहली लाइन में आ जाइए। यह प्रिय
ए सुचरित पितरम स पुत्रो, जो यह माने जो अपने सुंदर चरित्रों से पितरम माने पिता को प्रसन्न करे, सह पुत्रो वही पुत्र है। वही क्या है? यह प्रियेणु सुचरित है, अपने प्रिय सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न जो करता है, सह माने वही, पुत्रो माने पुत्र है। भद भार्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, अपने पति, भर्तु माने भर्ता, करते करते भर्ता हो गए हैं, जो आपका भरते भरते भर्ता जो हो गए हैं पति, तो भद भार्तुरेव, जो अपने पति का हितमिच्छति, हमेशा हित चाहती है, हित मात्र केवल चाहती है, तत्कलत्रम, वही अच्छी स्त्री है। तीसरी बात कहें, तन्मात्म सुखे च सक्रिय, यह वही मित्र है जो अपने मित्र के सुख दुख में समान बना रहे। तत्मापि सुखे च सत्क्रिय, अतो कहें देत त्रयम जगति पुण्य कृतो लभन्ते, ये तीन पदार्थ इस संसार में पुण्य लोग ही प्राप्त करते हैं, पाते हैं। तो यह प्रिय सुचरित पितरम स पुत्रो यद भर्तुम हितमिच्छति तत्कलत्रम तत्मित्रा मापति सुखे, आपत्ति में पड़े चाहे सुख में रहे, जो लोग हमेशा साथ देते हैं, अपने मित्र का समान साथ देते हैं, वह सच्चे होते हैं। यह कहें कि त्रय जगति पुण्य कृतो लभन्ते, ये तीन पदार्थ इस संसार में पुण्य लोगों को ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी में यह बात है, आप लोग समझ गए हैं। आ जाइए लास्ट श्लोक लेते हैं, समय का सदुपयोग करें। कहें कि नम्रत्वेनोन्मत्तः परगुणे कथन स्वान् गुणान् ख्यानम्यन्त स्वार्थान् संपादयन्तो विपत पृथुरारंभ यतना परार्थे छान्ति अवाक्षेप रुच्छाक्षर मुख मुखान दुर्जना दूषयन्तः संत साचर्य चर्या जगति बहुमता कस्य नाभ्य अर्चनीया। नाभ्य अर्चनीया किसकी अर्चना? अर्चना माने पूजा पाठ, कि भैया संत साचर्य जगति बहुमता कस्य नाभर्चनीया, बहुमता कस्य नाभर्चनीया, यानी कस्य माने किसके पूजनी नहीं होते। कौन? सज्जन लोग। सज्जना कस्य नाभर्चनीया, न धन अर्चनीया बराबर नाभर्चनीया, सज्जन किसके पूजनीय नहीं होते हैं। तो ऊपर आ जाइए, ऐसे अद्भुत आचरण वाले सज्जन जन किसके पूजनीय नहीं होते हैं। संत साचर्य जगति, इस संसार में अच्छे आचरण वाले सज्जन किसके पूजनीय नहीं होते हैं। नम्रत्वेनोन्मत्तः, सबसे नम्र बन कर रहिए, नम्र झुक कर रहिए, झुक कर रहिए। नम्रत्वेनोन्मत्तः, सबसे नम्र बनकर रहिए, उन्नत प्राप्त करेंगे। आप क्या करेंगे? नम्र रहेंगे, उन्नत प्राप्त करेंगे। कहे पर गुण कथन, पराये का गुणगान करते हैं। स्वान, जो लोग पराये का गुणगान करते हैं, हमेशा नम्र बन के रहते हैं, वह हमेशा उन्नति करते हैं। और क्या कहें? स्वान गुणान ख्यापयन, अपने गुण को फैलाते हैं। जो लोग अपने गुणों को फैलाते हैं वह उन्नत करते हैं। स्वार्थान संपायन्तो, अपना स्वार्थ साधते हुए वितत पृथु आरभ यत्ना परार्थे, परार्थे माने पराये के हित साधन के लिए दूसरों का हित करते हुए अपना हित करना, बड़े कार्य के लिए प्रयत्नशील, यानी बड़े कार्य के लिए प्रयत्नशील, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए दूसरों का भी हित करना, यह सज्जनों की बात है। शांति अवाक्षेप छाछर मुख मुखर मुखान दुर्जना दुष्यंत, कहे क्षमा करते हैं। कौन लोग? सज्जन लोग।
क्या क्षमा करते हैं? जिन दुर्जनों के मुख उनकी निंदा करते हैं, आक्षेप रुच्छाक्षर, जो आक्षेप करते हैं दुर्जन लोग, उनके भी कार्यों को क्षमा करते हैं, वह सज्जन होते हैं। अब कहें मुख उनकी निंदा करते हैं, उनको भी क्षमा करते हैं, जो लोग जो मुख उनकी निंदा करते हैं। मुखान दुर्जनान दुष्यंत, उनके भद्दे भद्दे आक्षेपों को जो सहकर अपनी सहनशीलता से तिरस्कृत करता है। कहा भैया हाथी जातीय कुत्ता भौंकर, सज्जन होंगे सुनत में जाते हैं। कहा भगवान के ना छोला, हम ते आम आदमी है। कहा तो जो सज्जन लोग ऐसे लोगों को तिरस्कृत करके अपन काम करते हैं, वह लोग सज्जन होते हैं। कहे संत सहचार्य जगति, ऐसे अद्भुत सज्जन लोग, साहचार्य चर्या आचरण वाले सज्जन जन इस जगत माने इस संसार में बहुमता कस ना भर्चनीय, किसके पूजनीय नहीं होते हैं, किसके पूजनीय नहीं होते हैं। नम्रत्वे नोन्मत्त पर गुणे कथन स्वानुगुणान ख्यापयंत अस्वान संपादयंत वितत पृथु रावहरंत यत्ना परार्थे शांति आक्षेप रुच्छाक्षर मुख मुखान दुर्जन दुष्यंत संत साचर्य चर्या जगति बहुमता कस्य नाभर्चनीय। भैया कहें कि नम्र त्वे नोन्मत्त, हमेशा उन्मत्त होकर मत रहिए। कहें सबसे नम्र बन के रहिए, आपकी उन्नति होगी, उन्नत प्राप्त करोगे भैया। दूसरी बात कहें पर गुणे कथन, परायों का गुणगान करते रहिए, आप उन्नत होगी आपकी। स्वान गुणान खापे, अपने गुणों का विस्तार करिए, फैलाइए। स्वार्थान सपायदन, तो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए परार्थे माने दूसरों का भी स्वार्थ के विषय में सोचिए, यानी उनका भी स्वार्थ सिद्ध करिए, यानी उनकी भी भलाई करते रहिए, उनके हित के बारे में भी सोचते रहिए। फिर कहें शांति आक्षेप रुच्छ, क्षमा करते रहिए, शांति करते रहिए। किन लोगों का भैया? कि जिन दुर्जनों के मुख उनकी निंदा करते हैं, उनके भद्दे भद्दे आक्षेपों को सहकर अपनी सहनशीलता से तिरस्कृत करते रहिए, तिरस्कृत कर ले। संत साहचर्य जगति, संत ऐसे जगत में ऐसे अद्भुत आचरण वाले संत जन संसार में किनके पूजनीय नहीं होते। तो दोस्तों आप लोग हमारी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज जो है आप लोगों का सुजन पद्धति जो है समाप्त हुई है, इससे पहले दुर्जन पद्धति था। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों से फिर अगली परोपकार पद्धति वीडियो लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल। अगर आपका कोर्स चल रहा है तो यह इतना कहेंगे। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं परोपकार पद्धति के साथ।